अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, लास्ट मंथ मैंने आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना 20 kg प्लस वेट लूज कर सकते हैं। और इसी रूटीन को फॉलो करते हुए मैंने अपना वेट बहुत आराम से 3 मंथ्स के अंदर अंदर लूज कर लिया था 23 kg। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करती हूँ। अच्छा, जब वो शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर की थी ना, तो मेरे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे। तो उसका जवाब एक साथ देना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि किस रूटीन को फॉलो करते हुए आप बहुत इजीली अपना वेट लूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूं कि मैंने कोई डाइटिंग शाइटिंग नहीं की, कोई जिम मैंने ज्वाइन नहीं किया, कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं किया, मैंने कोई कीटो फॉलो नहीं किया और कोई ऐसी कोई खतरनाक किस्म की एक्सरसाइजेस नहीं की। क्योंकि मेरे साथ एक छोटी बच्ची है और 2 मेरे बच्चे बड़े हैं, तो 3 बच्चों की मदर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतनी सारी चीजें एक साथ कर सके। जो मैंने किया वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो मेरी लंबी है, तो आप लोगों ने उसको एंड तक देखना है कि कोई भी चीज आप लोग मिस ना कर जाए। क्योंकि एक भी पॉइंट आप लोग मिस कर देंगे तो फिर आप लोग कहीं परेशान हो जाएंगे कि यार हम तो ट्राई कर रहे हैं इस चीज को, हमारा वेट लूज ही नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को फॉलो करना है, पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है और उसके बाद मुझे बताना जरूर है कि आप लोगों का वेट भी लूज हुआ या नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 है हमारा फोकस। आप लोगों ने अपने अपने दिमाग को ये चीज बतानी है कि मैं लूज कर सकती हूँ। क्योंकि देखें, जब मेरी शादी हुई थी तो आई वॉज 58 kg मेरा वेट था। उसके बाद जब आयुष्मान हुए तो मैं 102 से भी ऊपर चली गई थी। लाइक बहुत ज्यादा मेरा वेट पुट ऑन हो गया था। तो आयुष्मान के होने के बाद तो उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं इतना सारा वेट अपना कैसे लूज करूं। मैंने लूज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वही चीज आ गई, कंसिस्टेंसी नहीं थी, फोकस नहीं था, तो मेरा वेट इतना आराम से लूज नहीं हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया, कभी कुछ वेट लूज हो जाता था, कभी बढ़ जाता था, फोकस ही नहीं किया था। तो बस आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि जब आप दिमाग को अपने कन्विंस कर लेते हैं तो आप लोग इजीली अपना वेट लूज कर लेंगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है हमारा वाटर इनटेक। आपने पानी का इनटेक बहुत ज्यादा रखना है। जब मैंने अपना वेट लूज करना शुरू किया है तो 20 ग्लासेस ऑफ वाटर मैं डेली लेती थी। पानी का इनटेक बहुत ज्यादा अच्छा करती थी। पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हर चीज़ के लिए हमें पानी का इंटेक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी का इंटेक अपनी बॉडी में अच्छा रखेंगे तो हमारा वेट बहुत ईजिली लूज हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये अपना एक आप रूटीन बना लें, क्योंकि मैं ये किया करती थी और ये मैं अब तक डेली करती हूँ कि जब आप सुबह सोकर उठें तो आपने नीम गर्म पानी 1 गिलास लाजमी पीना है। उसकी वजह से बहुत ईजिली आपका वेट लूज हो जाता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज। अब आप बोलेंगे कि मैं तो कह रही थी मैंने कोई खास एक्सरसाइजेस की नहीं है, तो अब मैं एक्सरसाइजेस की बात क्यों कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कोई हैवी एक्सरसाइजेस करें, बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करें। देखिए, एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना, आपकी बॉडी और मूवमेंट में रहती है। जब आपकी बॉडी मूवमेंट में रहती है तो आप एक्टिव रहते हैं। जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ता। एक्सरसाइजेस में सबसे पहली चीज आपकी आ जाती है मॉर्निंग स्ट्रेचेस। जब आप सोकर सुबह उठें तो सबसे पहले मॉर्निंग स्ट्रेचेस लाजमी क्या करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, पूरे हाथ पीछे तक ले जाएं, उसको अच्छी तरह से बॉडी को स्ट्रेच करें, अपनी फीट्स को आगे ले जाकर बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरह करके बेंड डाउन कर देंगे और इस तरह करेंगे तो उससे जो है आपकी बॉडी जरा एक्टिव रहती है। तो ये तो हो गए मॉर्निंग स्ट्रेचेस। दूसरी चीज जो कि आपका वेट लॉस में बहुत हेल्प आउट करती है वो है वॉक। अब जरूरी नहीं है कि आपने पूरे पार्क के चक्कर लगाना शुरू कर दिए, लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लगा सकते तो इट्स कम्प्लीटली ओके। आपके घर में जितना एरिया है आप उस पर थोड़ी थोड़ी डेली वॉक कर लें। जो मदर्स हैं, स्पेशली जैसे मैं हूँ, छोटे बच्चों की अम्मा हूँ, तो हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते कि हम पार्क जा रहे हैं, डेली वॉक कर रहे हैं। तो आप ये करें कि आपके घर में जितनी स्पेस अवेलेबल है आप उसके अंदर थोड़ी थोड़ी वॉक करना शुरू कर दें। इससे आप लोग एक्टिव भी रहते हैं और हमारी बॉडी जो है वो वर्किंग में रहती है। तीसरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी,
बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इस पर बिलीव ना करें, लेकिन मैं वो अब तक करती हूँ, वो ये है स्टेयर्स उतरना और चढ़ना। स्टेयर्स उतरने चढ़ने में आपका वजन बहुत ही आराम से गिरता है, बहुत आराम से। अब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 16 स्टेयर्स डेली का मेरा उतरना चढ़ना है। अब वो कैसे है, क्योंकि मेरा घर 4th फ्लोर पे है और मेरी एक बेटी की छुट्टी होती है पहले और बेटी की छुट्टी बाद में होती है। तो जब बेटी को लेने के लिए जाती हूँ तो 4 मंजिल उतरती हूँ, फिर 4 मंजिल चढ़ती हूँ, फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद बेटे का टाइम हो जाता है तो फिर 4 फ्लोर उतरना, फिर 4 फ्लोर चढ़ना। तो वो कुल मिलाकर मेरे 16 फ्लोर्स डेली के हो जाते हैं। कि आप लोगों की जितनी भी स्टेयर्स आप लोग उतरना चढ़ना कर सकते हैं आप करें। बेशक से 2 स्टेयर्स जो होती हैं, यानी 2 फ्लोर्स भी आप चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं, तो आप जरूर चढ़ें और जरूर उतरें। लेकिन शर्त यह है, आपने स्नेल की तरह नहीं आराम से नहीं चढ़ना उतरना, आपने तेज तेज ऊपर चढ़ना है और तेज तेज उतरना है, जिस तरह मैंने किया है। 16 फ्लोर्स डेली का, 8 फ्लोर एक टाइम, 8 फ्लोर एक टाइम। अब आप इतना ज्यादा तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली, तो आप लोग अगर 2 फ्लोर भी चढ़ना उतरना कर लें दिन में 2 से 3 दफा, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप लोग एकदम से जो है वो बहुत ज्यादा फ्लोर चढ़ना उतरना शुरू कर दें, स्लोली ग्रेजुअली करना शुरू करें और फिर आदत हो जाती है तो फिर बहुत इजीली हो जाता है। यही रूटीन मैं अब तक फॉलो कर रही हूँ। डेली मैं 4 फ्लोर बेटी को लेने के लिए करती हूँ, 4 फ्लोर फिर बेटे के लिए करती हूँ, तो मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है। और अब मेरा वेट जो है ना मेंटेनेंस मोड पर आ गया, क्योंकि अब मैं मजीद इससे ज़्यादा कम अपना वेट नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं हम अपने 4th स्टेप पर। 4th स्टेप है हमारा, अपनी डाइट को आपने मेंटेन रखना है। आप अपनी डाइट को शेड्यूल किस तरह से कर सकते हैं कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट, अर्ली ब्रेकफास्ट करना है 8 बजे के बाद। कोशिश करें कि 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट ना करें, इतना डिले ना करें। अगर 9 बज जाते तो इट्स ओके, लेकिन अगर 10 बज जाता है तो फिर आपका ब्रेकफास्ट का कोई फायदा नहीं है। जितनी सुबह उठकर आप ब्रेकफास्ट करेंगे, जल्दी नाश्ता करेंगे, आपकी बॉडी को टाइम मिल जाएगा चीज़ें डाइजेस्ट करने में, और जितना डिले करेंगे तो उतनी डिले डाइजेशन होती है बॉडी की, तो फिर आपका वेट रिड्यूस नहीं होता बल्कि आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट आपने कोशिश करनी है कि 8 बजे तक आप अपना नाश्ता कर लें। अच्छा, मैं जो नाश्ते में करती थी, मैंने बताया कि मैंने कोई ख़ास डाइटिंग नहीं की कि मैं बॉयल अंडे खा रही हूँ या मैं कोई चिकन का खा रही हूँ या मैं कोई बॉयल्ड चिकन खा रही हूँ। मैं जो नाश्ता होता था मैं वो करती थी। रोटी होती थी, मैं रोटी खा लेती थी। ब्रेड में नहीं खाती। आप अगर ब्रेड खाते हैं तो आप ब्रेड भी खा सकते हैं नॉर्मली, लेकिन मैं ब्रेड नहीं खाती। मैं डेली रोटी का नाश्ता करती हूँ। कभी पराठा होता है तो मैं पराठा भी बना लेती हूँ। तो नाश्ता आपने सुबह जल्दी करना है, 8 बजे आप अपना नाश्ता कर लें। फिर आ जाता है आपका दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में मैं सैलड्स लिया करती थी। कोशिश करें सैलड्स जितने ज़्यादा लेंगे उतना फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। दोपहर के खाने में सैलड्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स लेने की कोशिश करें। उससे बहुत ज़्यादा, एक तो वो हेल्दी है, वज़न नहीं बढ़ता आपका, तो सैलड्स का इंटेक बढ़ा लें अपनी बॉडी में। दूसरी चीज़, अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगती है तो नट्स अगर अवेलेबल हो तो आप नट्स खा लें, और अगर नट्स अवेलेबल नहीं है तो सौंफ और खोपरे को अच्छी तरह से भून कर रख लें और वो थोड़ा थोड़ा उठाकर आप खाते रहें, तो उससे भी जो है वो भूख आपकी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अब आ जाते हैं डिनर के लिए। तो डिनर के लिए कोशिश करें कि 8 बजे के बाद डिनर ना करें। तो सुबह अगर ब्रेकफास्ट भी 8 बजे करें और रात का खाना भी 8 बजे के बाद ना खाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद जितना देर से आप खाएंगे आपका खाना उतनी लेट डाइजेस्ट होगा, फिर आपका वजन नहीं कम होगा। तो आपने जो रात का खाना है वो आपने 8 बजे से पहले 8 बजे आपने खा लेना है, खा के आपने फारिग हो जाना है। उसके बाद फिर आपने कोशिश करना है कि जंक जो है ना उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। आप बिलीव करें, मैंने इस पूरे टाइम पीरियड में जंक खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं नींबू बहुत शौक से खाती थी, लेकिन उसके बाद मैंने वो सब चीजें खाना छोड़ दी, क्योंकि मैं अपने आप को अपना वेट लूज करने के उसमें लगी हुई थी। तो मैंने वो सब चीजें स्किप कर दी, सब चीजें हटा दी। तो कोशिश करें कि ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना, लेज हमने खा ली, हमारा बच्चा खा रहा है, हमने 1-2 उठा के खा लिए, वो चीजें अवॉइड करें जब आप अपना वेट लूज कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में इतनी ज्यादा शुगर होती है वो हम लोगों को अंदाजा नहीं होता। जब मैं वेट लूज कर रही थी तब मैंने कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कर दी थी। अब मैं पीती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पीती, क्योंकि अब मेरी बॉडी मेंटेनेंस मोड पर आ गई है। मैं अपना वेट लूज नहीं कर रही, मैं उसी को मेंटेन कर रही हूँ। तो कभी कभी थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक तो मैं पी लेती हूँ।
लेकिन जब मैं अपना वेट लूज कर रही थी उस वक्त मैंने कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल अवॉइड कर दिया था, चिप्स बिल्कुल अवॉइड कर दिए थे, फ्राइड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड कर दिया था, पिज्जा बर्गर्स इन सब को अवॉइड कर दिया था। हाँ, कभी होता था कि चीट डे हो जाता था, संडे को कर लेती थी, लेकिन उससे पहले या बीच में हफ्ते में जितने बर्गर्स वगैरह या पिज्जा वगैरह आते थे तो मैं नहीं खाती, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। तो कोशिश करें कि ये जो जंक होता है, जब आप अपना वेट लूज कर रहे हो, वंस आपने लूज कर लिया उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन जब अपना वेट लूज कर रहे हो तो उस वक्त कोशिश करें कि ये चीजें अवॉइड करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, अपना वेट लूज कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हम एकदम से ये चीजें खा लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाती है। तो कोशिश करें जब अपना वेट लूज कर रहे हो ना, तो ये जो जंक किस्म की चीजें हैं ना, ये अवॉइड करें और अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि आपने डेली एक्टिव रहना है। मैं अपने घर के काम खुद करती हूँ, कोशिश किया करें, अगर आप घर के काम खुद नहीं भी करती तो इट्स ओके, लेकिन छोटे मोटे काम खुद करने की कोशिश करें। जैसे आपने डस्टिंग कर ली, कोई जाले शाले हैं वो झाड़ लिए, या किचन क्लीनिंग कर ली, या इस तरह करके कोई भी छोटे मोटे काम करें, आपकी बॉडी वर्किंग में रहती है और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हनी एंड वाटर। आपने एक ग्लास नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच शहद का डालना है और आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपने उसका इंटेक रखना है डेली सुबह सवेरे। आपने जब आप सोकर उठें आप अपना ये रूटीन बना लें कि आपने हनी वाटर है वो लेना है लाजमी। उससे भी बहुत ज्यादा बहुत ही इजीली आपका वेट लूज होता है। वो मैंने ट्राई किया है और मैंने बहुत यूज किया उसको, उससे बहुत फर्क पड़ता है। 1 वीक में आपके केजीज गिर जाते हैं। तो आपने, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ करती थी, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने भी वो करना स्टार्ट किया था, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। और आपका जो बेली फैट होता है ना वो निकलता है। अगर आप उसमें लेमन भी डाल देंगे, हाफ लेमन, तो आपका जो बेली फैट है वो भी बहुत इजीली कटना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में एक मैजिकल चीज जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको आपने यूज करना है, डेली यूज करना है। उसकी वजह से आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिकेंट्स हैं वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे। इसको कहते हैं पनीर बूटी, और ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगी। आपने एक उसको लेना है, यानी थोड़ी सी लेनी है, उसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, उसको छानना है अच्छी तरह से, फिर उसको भिगो देना है पानी में ओवरनाइट। वो भीगी रहेगी, सुबह में उसको छान लें, स्ट्रेन आउट कर लें और जो पानी है वो आपने पी लेना है। आपने डेली ये करना है, 15 डेज तक आप इसको रेगुलरली करेंगे और आप अपनी बॉडी में मैजिकल इफेक्ट्स देखेंगे, जिसकी वजह से आपका वेट बहुत ही जल्दी लूज होगा। तो ये थी थोड़े से स्टेप्स, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी वजह से मैंने अपना वेट बहुत जल्दी 3 मंथ्स के अंदर अंदर लूज किया। और आई होप कि आप लोग जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत फर्क पड़ेगा और आप लोगों का वेट भी बहुत इजीली लूज होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपके काम आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।